Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Other Senior Secondary School, Khai Shergad. Today we will discuss class 10th exercise 5.2 question number 10. प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The 70th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ये बोल रहा है जो 70th टर्म है वो जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना है. तो 70th टर्म कौन सी होती है? A17 यानी कि A+16D एंड A10 कितना होता है? A+9D. और जो इससे A10 है उससे 7 ज़्यादा है, यानी कि जो A10 में अगर 7 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों इक्वल हो जाएंगी. तो A17 इज इक्वल टू A10 + 7. A17 A+16D एंड A10 A+9D +7. जैसे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 9D है वो इस साइड आकर 16D - 9D 7D इज इक्वल टू 7. 7 से 7 कैंसिल एंड D इज इक्वल टू 1. तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. 54th टर्म है उसे 132 ज़्यादा होनी चाहिए. तो लेट कर लेते हैं. जो ए है वो ए कितना हो जाएगा? 3D कॉमन डिफरेंस यानी कि 15 - 3 12. तो AN यहाँ से क्या हो जाएगा? AN इज इक्वल टू A54 + 132, यानी कि जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा होना चाहिए, जो AN है वो. तो A54 + 132, A54 कितना होता है? A+53D. और AN यहाँ पर अन ही तो निकालना है, हमें तो अन पता नहीं है, तो फॉर्मूला AN का A + n - 1 × D. ये फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पर. +132 A यहाँ से A और यहाँ से भी A कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ क्या रह गया? n - 1 × D कितना है? 12. तो n - 1 × 12, 12n माइनस यहाँ एक बार सिंपल यही छोड़ते हैं. n - 1 × 12 इज इक्वल टू 53 × D कितना है? 12 + 132. इनको सॉल्व किया यहाँ से तो 768 और 12 ये मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा. तो 64 और n - 1 था तो यहाँ पर n - 1 अगर -1 है वो इस साइड आएगा तो +1. 64 + 1 65. तो 65 टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है. 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. 2 AP दे रखे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों AP लेट कर लेते हैं जिनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म क्या लेट कर लिया? जो फर्स्ट AP था उसका फर्स्ट टर्म लेट कर लिया A एंड जो कॉमन डिफरेंस था वो D. और सेकंड जो AP थी उसका लेट कर लेते हैं स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा. तो जो डिफरेंस बता रखा है 100 टर्म का वो लेट कर लेते हैं A100 - A100. ये फर्स्ट AP, ये सेकंड AP, यानी कि जो फर्स्ट ये कैपिटल लिया था और सेकंड स्मॉल लिया था. तो ये A100 - A100 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है? 100. ये दे रखा है. A100 कितना होता है? A+99D एंड ये स्मॉल हो जाएगा तो A+99D. D सेम है दोनों में, कॉमन डिफरेंस सेम है तो D सेम हो जाएगा इज इक्वल टू 100. तो 99 से 99 कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है तो कैंसिल आउट. A - A इज इक्वल टू 100. तो जो डिफरेंस था वो क्या आ गया? 100. अगर इसी तरह से 1000 टर्म का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A1000 - A1000. A प्लस में A1000 कितना होता है? A+999D - A+999D. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, A - A रह जाएगा और A - A कितना है? 100. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7. 3 डिजिट्स नंबर है वो डिविजिबल बाई 7
कौन कौन से होते हैं? 3 डिजिट स्टार्ट फ्रॉम 100, ये 100 से स्टार्ट हो जाते हैं, परंतु डिविजिबल बाई 7 ये देखने में 100 तो नहीं है, 101 भी नहीं है, 102, 3, 4, 5 है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 105। और जो 3 डिजिट्स नंबर है वो लास्ट कहाँ कौन सा होता है? 999, परंतु हमें क्या देखना है? जो डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है डिविजिबल बाई 7, कौन सा है? 994। तो फर्स्ट हो जाएगा 105, सेकंड 112, नेक्स्ट 119, इसी तरह से लास्ट क्या हो जाएगा? 994। जो लास्ट टर्म होती है वो कौन सी होती है? एन ही होता है वो लास्ट टर्म, एन, यानी कि उसको एल से भी डिनोट कर देते हैं। निकालना क्या है? अन निकालना, हाउ मेनी टर्म, यानी कि जो कितनी टर्म है इनके बीच में वो निकालनी है। तो सिंपल ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है? 994, ए कितना है? 105, डी तो डिविजिबल बाई 7 है, तो सिंपल डी 7 हो जाएगा, 112 माइनस 105 7। इनको सॉल्व करने पर अन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? वो सेम जो प्रीवियस सम किया था 13 उसी तरह से है, यानी कि जो 4 के मल्टीपल होने चाहिए 10 और 250 के बीच में, तो कौन कौन से होते हैं? 12 से स्टार्ट एंड 248 तक लास्ट हो जाएंगे, ए 12, ए एन 248 एंड डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, for what value of n are the nth term of 2 APs 63, 65, 67 and second AP 3, 10 and 17 इक्वल? वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट एपी में ए क्या है? ए एंड डी कितना है? 65 माइनस 63 2, एंड सेकंड में ए 3 एंड डी 10 माइनस 3 2। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, इक्वल है दोनों ए पी, तो ए एन दोनों का इक्वल हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सेकेंड में कर लेते हैं और दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने पर वैल्यू को किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। यहाँ से इनको सॉल्व करने पर 63 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, फिर 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई 7n माइनस 7। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2n है, इस साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 2n 7n माइनस 2n, और ये 3 माइनस 7 माइनस का 4, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 4। 63 प्लस 4 67 एंड 67 माइनस 2 65, तो 65 इज इक्वल टू 5n, और n डिवाइड में चला जाएगा तो n की वैल्यू 13 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी वॉज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स विद 5th टर्म बाई 12। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसका सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13 to 53। लास्ट में से 20th टर्म निकालनी है, तो अगर लास्ट में से निकालनी है तो एक काम करते हैं, हम इसको जो एपी दे रखी है इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी कि ये एपी है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? लेट कर लेते हैं, ये स्टार्ट हो रही है 253 से, यानी कि 253, फिर ये चलती जाएगी और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? इसकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा? अगर ये स्टार्ट 253 से हो रही है, क्योंकि हमें क्या है लास्ट में से निकालना है, और अगर यहाँ से निकालेंगे तो लास्ट में से हमें पता नहीं चलेगा, तो स्टार्ट यहाँ से लेट कर लेते हैं, क्योंकि एपी के अंदर तो है तो कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में से या शुरू करने पर। तो 253 से शुरू हो रही है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 253, और डी कितना हो जाएगा? कोई भी ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, तो 8 माइनस 3 माइनस 8, क्योंकि अब की बार क्या है, पहले क्या आ जाएगा? पहले 8 आएगा फिर 3 आएगा, तो अब 8 माइनस 3 नहीं करना, 3 माइनस 8 करना है,
क्योंकि ये हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब की बार पहले 8 आएगा फिर 3 आएगा, 2 3 माइनस 8 माइनस का 5। क्या निकालना है, 820 निकालना है। तो 820 इज इक्वल टू 253 फर्स्ट टर्म प्लस 820 कितना होता है, ए प्लस 19 डी, तो 19 इंटू डी माइनस 5। तो इनको सॉल्व करने पर आंसर इसका 158। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। जो फोर्थ और एट्थ टर्म है उसका सम है 24, यानी कि A4 प्लस A8 कितना है 24। नेक्स्ट, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, यानी कि A6 प्लस A10 कितना है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन AP, यानी कि A4 प्लस A8 कितना है 24। A4 कितना होता है A प्लस 3D एंड A8 कितना होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट, A6 प्लस A10 कितना होता है, यानी कि A6 प्लस A10, A6 कितना होता है A प्लस 5D एंड A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ से A और A 2A एंड 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। यहाँ पर सिर्फ A को यहाँ रख लिया और इसको इस साइड भेज दिया, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D। नेक्स्ट इसी तरह से सोल्व करना है, यानी कि एडिशन हो गया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन आ गया तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अगर ये वैल्यू A की वैल्यू है, ये इसके अंदर पुट करेंगे तो D की वैल्यू निकल जाएगी, और D की वैल्यू वापस से कोई भी इक्वेशन जो फर्स्ट या इसमें या दोनों में से किसी एक में पुट करने पर A की वैल्यू आ जाएगी। तो A और D की वैल्यू आ गई, तो A1 तो A होता है, जो A की वैल्यू आई वो होगी -13 एंड A2 A प्लस D एंड A3 A प्लस 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुब्बाराव जिसने वर्क स्टार्ट किया 1995 में से, जिसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5,000 रुपये, और उसका जो इंक्रीमेंट है, जो हर साल इंक्रीमेंट है 200 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि जो 1995 में 5,000 तो 1996 में कितना हो गया 5,200 और 1997 में 5,400। इस तरह से उसके 7,000 रुपये कब हो जाएंगे ये बताना है हमें। ए कितना हो जाएगा, इनकी फर्स्ट टर्म है ये भी, इनकी जो AP के अंदर बना लेते हैं इसको। पहला 5,000, दूसरा 5,200, तीसरा 5,400, इस तरह से लास्ट 7,000 तक हैं। तो A कितना हो गया 5,000, D कितना हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 200, और AN कितना हो गया 7,000। और निकालना क्या है अन निकालना है, यानी कि कितने साल में ये 7,000 होंगे, तो अन निकालना है हमें। फॉर्मूला सिंपल A प्लस n माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला लग जाएगा और अन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल फॉर्मूला और सभी वैल्यू पुट कर दी, अन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड रेट्स ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving income 20.75 rupees, फाइंड एन की वैल्यू निकलें। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है ये, यानी कि स्टार्ट कहाँ से किया 5 से, उसके बाद हर सप्ताह उसकी इंक्रीमेंट कितनी है, इनकी कितना इंक्रीज हो रहा है 1.75, यानी कि अगली बार कितना हो गया 6.75 इंक्रीज हो गया। इस तरह से आगे चलते जाएंगे और लास्ट कौन सा है 20.75, यानी कि A की वैल्यू 5, D की वैल्यू उसी 6.75 माइनस 5 यानी कि 1.75 एंड AN 20.75। A D एंड AN सिंपल फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी 10।